स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। सूर्य की रोशनी सफेद तो क्यों नीला है आसमान? सीधा सा सवाल है, पर शायद ही जानते होंगे जवाब। बहुत से सवाल हैं जो हमारे मन में कभी आते भी नहीं क्योंकि हम इन्हें ऐसा का ऐसा ही देखते आए हैं। एक ऐसा ही सवाल ये है कि हमें आसमान नीला क्यों दिखता है? सूरज की किरणें सफेद होती हैं, बादल भी सफेद होते हैं, फिर आसमान का रंग नीला क्यों है? हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका सीधा जवाब विज्ञान के पास तो है, लेकिन हम ही कई बार इसे याद नहीं रख पाते हैं। ऐसे में चलते फिरते कभी ये दिमाग में आए तो हमें जवाब सोचना पड़ जाता है या फिर हाथ में रखे मोबाइल से गूगल सर्च करने लगते हैं। एक ऐसा ही सवाल है कि आसमान का रंग नीला क्यों है। बहुत से सवाल हैं जो हमारे मन में कभी आते भी नहीं क्योंकि हम इन्हें ऐसा का ऐसा ही देखते आए हैं। एक ऐसा ही सवाल ये है कि हमें आसमान नीला क्यों दिखता है? सूरज की किरणें सफेद होती हैं, बादल भी सफेद होते हैं, फिर आसमान का रंग नीला क्यों है? हम धरती से जब भी खुले आसमान की ओर देखते हैं, इसका रंग नीला दिखाई देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये नीला रंग आखिर आता कहाँ से है? सूरज की किरणें सफेद हैं और अंतरिक्ष गहरा, फिर आसमान भला नीला क्यों? इस सवाल का जवाब विज्ञान में छिपा हुआ है। पृथ्वी का वायुमंडल कई तरह की गैसों का मिश्रण होता है। कोरा पर जब किसी ने इस सवाल को पूछा तो ज्यादातर यूजर्स ने इसी थ्योरी को दोहराया है कि धरती पर आने वाला सूर्य का प्रकाश इस वायुमंडल से होकर ही धरती तक पहुंचता है। सूर्य की प्रकाश सफेद रंग का होता है और इसमें 7 रंग समाहित होते हैं: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। इन्हें हम प्रिज्म के सहारे या फिर इंद्रधनुष में देख पाते हैं। जब सूर्य का प्रकाश फैलता है तो किरणों के साथ ये रंग अलग अलग वेवलेंथ में फैलते हैं। लाल रंग की वेवलेंथ जहां सबसे ज्यादा होती है, वहीं नीले और बैंगनी रंग की वेवलेंथ छोटी होती है। ऐसे में सूर्य के चढ़ने के साथ साथ बैंगनी और नीला रंग फैलता चला जाता है और लाल रंग लगभग गुम सा हो जाता है। प्रकाश के फैलने और सूर्य की किरणों के 7 रंगों की वजह से ही आसमान का नीला दिखाई देता है, वरना अपने आप में आसमान का कोई रंग होता ही नहीं है। वैसे तो बैंगनी रंग भी आसमान में फैला है, लेकिन हमारी आंखें बैंगनी के बजाय नीले रंग को जल्दी देख पाती हैं, इसलिए हम इसे ही देख पाते हैं। अब चलते हैं दूसरे खबर की तरफ। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जाने सही डेट और समय। ज्योतिष में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटना बेहद महत्वपूर्ण मानी गई है। यह एक खगोलीय घटना है जिसका शुभाशुभ प्रभाव जनमानस पर भी पड़ता है। हिंदू धर्म में ग्रहण काल को शुभ समय नहीं माना गया है। इस दौरान धार्मिक और मांगलिक कार्यों की मनाही होती है और ग्रहण की अवधि के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। वहीं चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना तब घटित होती है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच धरती आ जाती है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के बीच में आने के कारण चंद्रमा पर नहीं पड़ता है। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जल्द लगने वाला है। नासा के रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण मार्च महीने में लगने जा रहा है। आइए जानते हैं पहले ग्रहण का तिथियां और ग्रहण का समय। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण नासा की रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 को लगने जा रहा है। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जो यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर के क्षेत्रों में नजर आएगा। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। भारतीय समयानुसार पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को दोपहर 2:20 पर शुरू होगा और शाम 6:13 तक रहेगा। साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण नासा की रिपोर्ट्स के अनुसार
साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च 2025 को लगने जा रहा है। यह वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, पश्चिमी प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और हिंद महासागर में नजर आएगा। भारत में साल का पहला चंद्र ग्रहण भी नजर नहीं आएगा। भारतीय समयानुसार साल 2025 का पहले पूर्ण चंद्र ग्रहण की शुरुआत 14 मार्च को सुबह 10:41 पर शुरू होगा और दोपहर 2:18 पर समाप्त होगा।